दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा कहु कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मद नारी कहु मोहि अति कौतुक भारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग सन जाई सुनि कथा मुनि निकर बिहाई। कहु कवन विधि भा संवादा दो हरि भगत काग उर गादा। गौरी गिरा सुन सरल सुहाई बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी रघुपत चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा जो सुन सकल लोग ब्रह्मनासा। उपजय राम चरण बेश्वासा भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही प्रसन्न विहंगपति की निकाग सन जाय। सो सब सादर कहु सुनहु उमा मन लाई। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी सो प्रसंग सुनि सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब बाय अपमाना तुम अति क्रोध तजे तब प्राण। मम अनुचरण कीन मख बंगा जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। तब यति सोच भयहु मन मोरे दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा कौतुक देखत फिरहु बैरागा। गिरि सुमेर उत्तर दिश दूरी नील शैल सब सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए चारि चारु मोरे। मन भाए तिन पर एक एक बिटप विशाला। बट पीपर पाकर रस शाला सोलो परिबसरित सुंदर सोहा। मन सोपान देखि मन मोहा। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शीतल यमल मधुर जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। दीन दयाल बिरद संभारी हरभुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरंतर गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। हे कृपालु बताइए उस कौवे ने प्रभु का वह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु यह भी बताइए कि आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ जी ने तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनि के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हर की कथा किस कारण सुनी।
कहिए काकभूषुंड जी और गरुण जी, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई? पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी को सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषुंड जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा क्रोध हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया और मैं विरक्त भाव से सुंदरवन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन शिखरों में एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ी देखकर मन मोहित हो जाता है। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तेहि गिर रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न हुई, माया कृत गुण दोष अनेका, मुह मनोज आदि अविवेका, रहे व्यापी समस्त जग माही, तै गिर निकट कबहु नहीं जाहि, तत् बसी हरई भजई जिमिकागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा, पीपर तरु तर ध्यान सुधरही, जप यज्ञ पाकर तर करही, आव छाव कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा, बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, अवहि सुनहि अनेक विहंगा, रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना, सुनहि सकल मति विमल मराला, बसई निरंतर ते जेते ही ताला, जब मैं जाय सो कौतुक देखा, रूप जानंद विशेषा, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तब कछु काल मराल तनु, धरित दीन प्रणा निवास, तय धरित कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण, पुनियायहु कैलास, दीन दयाल बिरदु संबारी,
हरहु नाथ मम संकट बारे। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग भुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काग हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है और आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम ही नहीं है। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। जब मैंने वहाँ जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर कैलाश लौट आया। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय सिया राम जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया राम।